Hello friends, welcome to again my YouTube channel VC Classes. Today I am going to teach you a very important lesson for board examination, My Mother at 66. It is a lesson of 12th class and it is written by Kamala Das. Kamala Das, who was Kamala Das? Kamala Das was an Indian English poet and literature besides being a लीडिंग मलयालम ऑथर. कमला दास कौन थी? कमला दास एक इंडियन और इंग्लिश रैप पोएट थी और एक साहित्यकार थी. इसके अलावा वो एक मलयालम ऑथर भी थी, यानी कि मलयालम भाषा में लिखने वाली लेखिका. हर पॉपुलैरिटी इज़ बेस्ड चीफली ऑन हर शॉर्ट स्टोरीज. उनकी जो पॉपुलैरिटी थी उसमें लिटरेचर में वो उनकी पॉपुलैरिटी उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए थी मुख्य रूप से. वाइल हर वर्क इन English is noted for the poems and her autobiography. She was a sensitive writer and widely read columnist. जबकि उनका जो वर्क था इंग्लिश में, जो उनका वर्क है वो उनकी पोएम के लिए ज़्यादा याद किया जाता है एंड उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा, उसके लिए वो एक संवेदनशील लेखिका थी और जानी मानी कॉलमिनिस्ट थी. यानी कि एक ऐसा कॉलम जिसमें जो बहुत सारे पोएट्स के नाम होते हैं जिनकी सबसे ज़्यादा रचनाएं छपती हैं या पढ़ी जाती हैं, वो उसी में पढ़ी जाने वाली, सब उसी कॉलम में पढ़े जाने वाली लेखिका थी. शी हु रोट ऑन डाइवर्स टॉपिक्स इंक्लूडिंग वीमेंस इश्यूज़. उन्होंने भिन्न भिन्न टॉपिक्स पर लिखा है और जिसमें महिलाओं के मुद्दे भी शामिल हैं. चाइल्ड केयर एंड पॉलिटिक्स एमंग अदर्स. साथ ही साथ उसमें बच्चों की देखभाल, राजनीति और दूसरे मुद्दे भी. शी रोट ओपनली अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एन इंडियन वूमन. और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है एक इंडियन वीमन होने के अनुभव के बारे में. हर वर्क्स आर नोन फॉर द ओरिजिनलिटी, वर्सटैलिटी एंड द इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल. और उनका जो वर्क है वो जाना जाता है उनकी ओरिजिनलिटी यानी कि स्वाभाविकता के लिए, वर्सेटैलिटी यानी कि विभिन्नताओं के लिए, उसमें कई सारी चीज़ों के गुण मिक्स होते हैं, एंड इंडिजिनस और फ्लेवर ऑफ द सॉइल यानी कि अपनी ही देश की मिट्टी के फ्लेवर के लिए. उनकी जो रचनाओं में है, उनकी रचनाओं में हमें, उनके वर्क्स में हमें स्वाभाविकता मिलती है, हम उनसे खुद को जोड़ पाते हैं. वर्सटैलिटी यानी कि एक ही चीज़ को वो बार बार रिपीट नहीं करती हैं और भिन्न भिन्न चीज़ों पे वो लिखती हैं और साथ ही साथ उसमें उन्होंने अपने देश का जो टच है वो भी उसमें डाला है. तो अब हम अपनी पोएम को स्टार्ट करेंगे. पोएटस बोलती हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे. कि लास्ट फ्राइडे यानी कि पिछले रविवार को कोचीन जाने के लिए वो अपने माता पिता के घर से चलती है. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से वो ड्राइविंग करती है यानी कि चलती है वो वहाँ से. कहाँ के लिए? कोचीन के लिए. पिछले रविवार को सुबह. आई सा माई मदर बिसाइड मी. उसने देखा कि उसकी जो मदर थी वो उसके पास ही थी. डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन. तो उसकी जो मदर थी वो उसके साथ ही कार में बैठी हुई थी, तो वो अपने साइड में देखती है तो उसने देखा कि उसकी जो मदर क्या कर रही थी, डोज यानी कि झपकी ले रही थी और ओपन माउथ, मुँह खोल करके. हर फेस, उनका जो चेहरा था, एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. एशन यानी कि बेरंग है, कलरलेस है, कोई रंग नहीं है उसमें. किसकी तरह से है? एक राख की तरह से, जैसे राख का कोई रंग नहीं होता. और साथ ही साथ एक कॉर्प्स यानी कि डेड बॉडी की तरह से. एंड रियलाइज विद पेन, और वो बहुत ही दुख और बड़े दर्द के साथ में उसने महसूस किया कि दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी दिखाई देती हैं जितनी कि वो हैं. बट सून, लेकिन जल्द ही पुट दैट थॉट अवे. उसका जो पोएटस का जो विचार था वो जल्दी ही वो उसके दिमाग से चला जाता है, यानी कि वो अपनी मदर से अपना ध्यान हटा लेती है. एंड लुक्ड आउट ऑफ एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. आगे वो हमें बताती है कि उसने अपनी मदर की तरफ से अपना ध्यान हटाया और वो बाहर की तरफ अपनी कार की खिड़की से झांक के देखती है कि जो पेड़ थे, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कार तो आगे को भाग रही है और उसके जो पेड़ हैं वो पीछे की तरफ को भाग रहे हैं. साथ ही साथ मैरी चिल्ड्रन यानी कि बड़े खुश प्रसन्न बच्चे, स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बच्चे जो बड़े खुश होकर के अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी थी, जो सुरक्षा थी, जब उन्होंने उनकी चेकिंग ले ली उसकी सुरक्षा के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, वो कुछ दूरी पर ही खड़े हो जाती है.
आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से अपनी मदर की तरफ देखा। wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, अम्मा। तो वो आगे कहती है कि मैंने अपनी मदर की तरफ फिर से देखा। मैं देखती हूँ कि उसकी जो मदर है वन यानी कि बीमार और थकी हुई लग रही थी। पेल यानी उनका चेहरा जो था वो पीला था। किस तरीके से? एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे सर्दी में चंद्रमा की रोशनी धुंधली हो जाती है, उसकी जो लाइट है वो धुंधली हो जाती है, उसी तरीके से उसकी मदर का फेस जो था वो भी रंग उसमें ज़्यादा अब साइन नहीं थी। एंड फेल्ट दैट, और वो महसूस करती है अपना पुराना जाना पहचाना दर्द, कि मेरे जो बचपन का डर था वो मैं फिर से महसूस करती हूँ। लेकिन इन सब के बाद मैंने कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा हम फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और इन सब के बाद भी जब उसके मन में मैं विचार आ जाता है कि शायद मैं अपनी मदर को दोबारा ना देख सकूं, वो अपनी मदर को खोना नहीं चाहती थी और वो अपने डर को अपने अंदर रखती है और साथ ही साथ मुस्कुराती है, मुस्कुराती है और मुस्कुराते हुए ही अपनी मदर से अलविदा लेके चली जाती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप you will enjoy this video, and if you like this video, don't forget to subscribe and like this video. Thank you very much.